मौलाना रिजू साइमन साहब फरमाते हैं अपने बयान में, जो उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में दिया, तीसरा जब वो वनडे मैच हुआ और हम जलील हुए, क्लीन स्वीप हुए न्यूजीलैंड के हाथों से। तो उसके बाद मौलाना साहब का बयान था कि चैंपियंस ट्रॉफी और ये जो सीरीज़ है, ये हमारे माजी का हिस्सा बन चुकी हैं और हम जो है इसे भुला देंगे। अब जो नेक्स्ट आ रहा है वो पीएसएल आ रहा है और वो हमारे लिए बड़ा टूर्नामेंट है। हम वहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे और लोगों को महसूस होने का कोई मौका मिलेगा। यानी कि कुछ लोग जो हैं वो खुश हो जाएंगे पीएसएल को देख के और उसमें हमारी परफॉर्मेंसेस को देख के। तो जो इनके फैंस हैं, अब मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप लोग क्या हो? मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, क्या हो वो? चे हो, मैं छोटा सा एब्रीविएशन उसकी यूज़ कर लेता हूँ, चे हो तुम लोग। ये जो तुम्हारे हैं स्टार्स, ये तुम लोगों को क्या समझ रहे हैं? ये क्या बयान दे रहे हैं? कोई इनको आइडिया है? क्या ये अपनी सेंसेस में हैं हमारे प्लेयर्स? ये क्या मतलब, ये क्या एक्सक्यूज़ है? हार के बाद क्या ऐसा एक्सक्यूज़ दिया जाता है कि यार चलो खैर है, कोई बात नहीं, ये माज़ी का हिस्सा हो जाएगा। हम जो है पीएसएल में जाके अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, वहाँ पे लोगों को जो है हम खुश कर देंगे। मतलब कि कोई तुक या सेंस आपको इस चीज़ की समझ आती है? एक तरफ आपका हो रहा है आईसीसी का मेगा इवेंट, मेजर इवेंट जिसे आप कह लें, चैंपियंस ट्रॉफी। दूसरी तरफ आपकी इंटरनेशनल सीरीज हो रही है न्यूजीलैंड के साथ। दोनों जो है वो इंटरनेशनल लेवल की स्टेजेस है और आप उसका कंपैरिजन कर रहे हो पीएसएल के साथ और लोगों को ये तसल्ली दे रहे हो कि हम पीएसएल में जो है जाके अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, तो ये जो हमारी परफॉर्मेंसेज हैं इनको आप लोग भूल जाएंगे, ये माजी का हिस्सा बन जाएंगे। तो यार मैं मौलाना रिजू साइमन साहब से पूछना चाहूँगा कि यार क्या आपने समझा हुआ है हम लोगों को? हम क्या हैं? हमें क्या नहीं समझ आती? हम पानी को मम मम या रोटी को चोची बोलते हैं। क्या ये जो लोग बैठे हुए हैं सुबह से शाम तक अपने गले फाड़ रहे हैं, इनको कोई बात समझ नहीं आती? क्या आप लोगों ने समझ क्या रखा है हमें? हम कोई बेवकूफ़ है यार, हमें कुछ नहीं पता चलता। मैं अपनी वीडियोज़ के अंदर जितनी बातें बोल चुका हूँ ना इन लोगों के लिए, मैं वही बात करूँगा दोबारा। और मेरी जो है ना, ये जो हमारे चेयरमैन साहब हैं पीसीबी के, जो आंखें बंद करके सत्तू पी के सो रहे हैं, जो नोटिस नहीं ले रहे किसी चीज़ का, इतनी घटिया परफॉर्मेंसेस के बाद भी वो सत्तू पी के सोए हुए हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि भाईजान आप जो है ना थोड़ी-सी इस तरफ नज़र दौड़ाएँ कि ये जो हमारे प्लेयर्स हैं ये इंटरनेशनल में इंटरेस्टेड नहीं है। आप जो हैं इनको ज़बरदस्ती के मैचेस मत खिलाएँ, इनको लीगों तक ही रखो, ये लीगों के प्लेयर ही हैं। मैं जो पिटता रहा हूँ ना अपनी वीडियोज़ के अंदर और बोलता रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बकवास करता रहा। मुझे समझ है कि ये लोग जो हमारे प्लेयर्स हैं ये इंटरनेशनल नहीं खेलना चाहते। शाहीन शाह अफरीदी हो गए, हारिस रऊफ हो गए, ये अपने मुँह से बोल चुके हैं। यार हारिस रऊफ तो अपने मुँह से कह चुका है, यार मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूँगा, मुझे जो है टी20 खेलनी है, लीगें खेलनी है। यार उसको एनओसी दो, उससे को जा दफ़ा हो भाई, जो सीरीज़ तूने खेलनी है खेल, हमारी जान छोड़। अब ये रिजवान साहब जो ये बातें कर रहे हैं कि जी पीएसएल में हम जाके अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, हम जो है पीएसएल अच्छा खेलेंगे, लोगों को जो है खुश करेंगे पीएसएल में जाके। तो ये जो सोच है ना हमारी प्लेयर्स के अंदर, ये सोच ज़ाहिर कर रही है कि ये इंटरनेशनल क्रिकेट से उगता चुके हैं। इनको बस पैसा कमाना है और इनको जो है लीगें खेलनी है। मैं पैसा कमाने से नहीं रोकता, ठीक है? पैसा कमाओ, सुबह शाम दिन रात पैसा कमाओ, सुबह एक लीग खेलो, रात शाम को दूसरी लीग खेलो, रात को तीसरी लीग खेलो, जो मर्जी तुमने खेलना है खेलो, जितना पैसा कमाना है कमाओ। लेकिन मेरे जो एक कॉन्फ्लिक्ट है ना तुम लोगों के साथ और जो झगड़ा है वो इस बात से कि हमारी फिर इंटरनेशनल टीम का पीछा छोड़ दो, उन गरीब बच्चों को आने दो जो मुल्क कौम का नाम रोशन करना चाहते हैं और मुल्क कौम के लिए क्रिकेट खेलना चाहते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके जाना चाहते हैं। तुम लोग जो हो अगर इस सोच के साथ टीम में खेल रहे हो ना कि हमने जो है वो पीएसएल में जाके अच्छी परफॉर्मेंस देनी है और इंटरनेशनल को तुम लोग अहमियत नहीं दे रहे, तो खुदा का वास्ता ये हाथ जुड़े या छोड़ के जाओ। हमारी भी जान छोड़ो और इंटरनेशनल टीम की भी जान छोड़ो। तुम लोगों ने आगे ही हमारा बहुत पट्टा बिठा दिया और हमारा बहुत नुकसान कर दिया, बहुत बदनामी करा दी तुम लोगों ने। पिछले कोई 5 से 6 सालों से जितनी बदनामी हमारी हो चुकी है, वो चाहे बायलैटरल सीरीज़ हो, अपने होम ग्राउंड के अंदर की सीरीज़ हो, चाहे अवे सीरीज़ हो, चाहे आईसीसी के मेगा इवेंट्स हो, जितनी बदनामी तुम लोगों ने हमारी करानी थी वो करा दी है। अगर तुम लोगों ने लीग्स खेलनी है तो हम तुम्हें नहीं रोकते। हमारी तरफ से 100 बिस्मिल्लाह, 7 बिस्मिल्लाह, जो मर्ज़ी समझो तुम लोग जाओ, लीग्स खेलो, पैसा बनाओ, सुबह शाम दिन रात पैसा बनाओ। लेकिन ये हाथ जुड़े हुए हैं, इन हाथों को देख लो। ये एक फैन के, क्रिकेट फैन के हाथ जुड़े हैं जो तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई जान छोड़ो हमारी, कोई नए प्लेयर्स आने दो। जो डोमेस्टिक में टी20 मैचेस में 150 स्कोर कर रहे हैं ना उनको आने दो। जो बॉलिंग में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी इकॉनमी के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक के पूरे पूरे सीजन खेलते हैं, उन लोगों को आने दो। तुम लोग जाओ
शाहीन शाह अफरीदी भी जाए, हारिस रऊफ भी जाए, बाबर आजम भी जाए, मोहम्मद रिजवान भी जाए, जो लीग खेलने में इंटरेस्टेड है उसको लीग्स में ही भेज दो। भाईजान इन लोगों की सोचे देखे ना यार, ये बयान कैसे दे रहे हैं आके। इन लोगों की ये बातें जाहिर करती हैं कि इनको इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर इंटरेस्ट नहीं है और ये इंटरनेशनल क्रिकेट के लेवल के ही नहीं है। ये जो उनकी सोचे है ना, वो बातें शो करती हैं यार, वो इनका इंटरेस्ट बताती हैं ये किस चीज में इंटरेस्टेड है। जो इंसान के दिल के अंदर होता है ना, जो उसके दिमाग के अंदर होता है, वही उसकी जुबान पे भी आता है। तो जो अगर उनकी ये बात जुबान के ऊपर आ गई है ना मोहम्मद रिजवान के, तो इसका मतलब है कि इन लोगों की अहमियत जो है वो लीग क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है। क्योंकि एक बंदा इंटरनेशनल क्रिकेट में मैच हारने के बाद, सीरीज हारने के बाद, बुरे तरीके से हारने के बाद, वाइट वॉश होने के बाद जो कहे कि यार ये तो सीरीज जो है ये वाली और आईसीसी का मेगा इवेंट जिसके अंदर बदतरीन शिकस्त हुई हमारी टीम को, वो लीग स्टेज से बाहर हुई, एक मैच नहीं जीत पाई, और उसके बाद ये कहे कि यार ये मासी का हिस्सा बन जाएगा और हम जो है पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस दे के आवाम को खुश करने की कोशिश करेंगे। तो यार फिर इससे ज्यादा इन लोगों की हम क्या बात करें कि इन लोगों की गैरत मर चुकी है फिर। ठीक है, और जिनकी गैरत मर जाती है ना, फिर उनके लिए जो अल्फाज यूज किए जाते हैं वो आप लोगों को भी पता है। और बेशर्मी की इंतहा हो गई है कि यार देखो ये बातें करते हुए ना इनकी आंखों के अंदर नदामत नहीं होती। आप वो इंटरव्यू निकाल के देखो ना रिजवान का, जिस तरह वो बात कर रहे हैं, कोई शर्मिंदगी आपको नजर नहीं आएगी उसके अंदर, कोई नदामत, किसी किस्म का अफसोस पछतावा आपको नजर नहीं आएगा। उनको पता है कि इस मैच के बाद हमें चेक मिल जाएगा, मैच फीस हमें मिल जाएगी और हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, और इसके बाद पीएसएल आ रहा तो वो पैसों के एक और मौसम बहार आ रहा है हमारे लिए, तो हमें लेना देना ही नहीं है इससे। ये जाए बहाड़ में सीरीज, बेड़ा गर्क हो जाए, हमने लीग खेलनी है। मैं तो फिर एंड में ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों का दारोमदार, आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा दिल को अजीज है, जो इसको आप लोग अहमियत देते हो लीग क्रिकेट, अगर आप वो खेलना चाहते हो तो बात करो खुल के, लीग क्रिकेट खेलो। एनओसी चाहिए, आप हम फैंस को बताओ, हम जो है ट्रेंड चलाएंगे, अपनी वीडियोस में बात करेंगे कि जी इन प्लेयर्स को जो है एनओसी दिया जाए और इनको रिलीज किया जाए लीग्स के लिए। और जो दूसरे प्लेयर हैं, नए प्लेयर हैं, गरीब घरों के बच्चे हैं, जो टैलेंट है सही मायनों में और जो परफॉर्म करना चाहते हैं, उनको टीम में ले आया जाए। हम लोग जो है ना इस चीज़ पर बात करेंगे। अगर आप लोगों को एनओसी चाहिए, आप लोग इंटरनेशनल से जाना चाहते हैं, सिर्फ लीग्स खेलना चाहते हैं, आप लोग हमें बताएं, हम लोग आप लोगों के लिए आवाज़ उठा लेंगे। आपके एनओसी जो है वो दिलवा देंगे पीसीबी से, आप लोगों के लिए आवाज़ उठा के। लेकिन टीम के अंदर रह के जो है ना इस तरह की बगैरतियाँ मत करें। ये रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप लोगों की नीयत नहीं है तो काइंडली साइड पर हो जाए, खेड़ा छोड़ दें फिर टीम का। जो हकदार हैं और जिनका हक है टीम में होना, जो डिजर्विंग खिलाड़ी हैं, उनका फिर हक ना मारे, ना उनका वक्त बर्बाद करें, ना उनका करियर बर्बाद करें। आप लोगों ने जितना अपना करियर बनाना था, जितना संवारना था, जितने अपने बैंक अकाउंट भरने थे, वो आप लोगों ने भर लिए। अब जो है नए बच्चों को मौका देते हैं, आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि आप लोगों की जो सोच है, आप लोगों के जो अल्फाज हैं, आप लोगों की जो डिटाई है, वो नज़र आ रही है आप लोगों के अल्फाज से कि आप लोगों के अंदर कोई शर्म नहीं है, कोई गैरत नहीं है, कोई नदामत नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। वो सब कुछ जो है वो नज़र आ रहा है आप लोगों के अल्फाज के अंदर। आप लोगों की गुफ्तगू से पता चलता है कि आप लोग कितने नॉन सीरियस हैं और कितना ज़्यादा जो है आप लोग टीम को लेकर सीरियस हैं और टीम की परफॉर्मेंस को लेकर सीरियस हैं। तो वो सारी बातें जो है आप लोगों के इंटरव्यूज से पता चल जाती हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है कि ये जो इन्होंने इंटरव्यू दिया बिल्कुल एक लेक्चर और रबिश स्टेटमेंट थी मोहम्मद रिजवान की तरफ से। अल्लाह पाक इनको हदायत दे, और मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ। बहरहाल ये है कि आप लोगों की जो भी राय हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाजमी से फॉलो कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।